Good morning, 8th class. I am Suman Rani ma'am, your SS teacher. Welcome you all. Students, today we shall do our history chapter 1 how, when and where. चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपके गार्जियन से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो ये वीडियो क्लासेस हैं हम टीचर्स के लिए भी एक लर्निंग प्रोसेस हैं। अगर आप इसके बारे में कोई भी सजेशन देना चाहते हैं यू आर मोस्ट वेलकम। अब स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। योर चैप्टर नेम इज़ हाउ, व्हेन एंड वेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसी को डिस्कस कर लेते हैं कि ये नेम ऐसा क्यों दिया गया है। तीनों के तीनों क्वेश्चन वर्ड हैं। ऐसा इसलिए है बेटा क्योंकि हिस्ट्री में आपको जो भी क्वेश्चंस मोस्टली जो बातें मिलेंगी उसमें इसी तरह के क्वेश्चन बनेंगे जो इन वर्ड से स्टार्ट होते होंगे। फॉर एग्जांपल, व्हेन डिड ईस्ट इंडिया कंपनी कम इन इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई। हाउ इट बिकेम रूलर ऑफ इंडिया, ये भारत की शासक कैसे बन गई, ये तो एक ट्रेडिंग कंपनी थी, इसके बारे में आप हिस्ट्री में आगे पढ़ेंगे। वेयर इट इस्टेब्लिश इट्स फर्स्ट फैक्ट्री, इसने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इसीलिए ये लेसन जो नेम है, लेसन का नेम अपने आप को जस्टिफाई करता है। साथ में एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगी कि कई बच्चे हिस्ट्री को बोरिंग मानते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हिस्ट्री वर्ड में स्टोरी छिपा है। स्टोरी आपको कितनी इंटरेस्टिंग लगती हैं, अगर आप हिस्ट्री को भी उसी वे में इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। ये जो लेसन है इसका पीडीएफ आपको बहुत पहले सेंड कर दिया गया था। आई होप आपने ये लेसन रीड किया होगा, और अगर रीड किया होगा तो आप आज इजीली इनका आंसर दे पाएंगे। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज इस लेसन की। क्वेश्चन वर्स 1 इज स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, सही या गलत हमें बताना है। सेंटेंस दिए गए हैं उनके बारे में। जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन। जेम्स मिल जो कि स्कॉटलैंड के रहने वाले थे और एक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और इस बुक में उन्होंने 3 पीरियड डिवाइड करे थे। 3 पीरियड, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश, नॉट क्रिश्चियन। इसका मतलब ये है फॉल्स, क्रिश्चियन की जगह वर्ड आना था ब्रिटिश। नेक्स्ट देख लेते हैं। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट द पीपल ऑफ द कंट्री थिंक, जो सरकारी दस्तावेज होते हैं वो ये जानने में मदद करते हैं कि जो देश के लोग थे, आम जनता थी, वो क्या सोचती थी। तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। सरकारी जो रिपोर्ट होती थी, जो डॉक्यूमेंट्स होते थे, वो सरकार की पॉलिसीज़ के द्वारा इन्फ्लुएंस होते थे। आम लोगों के बारे में वो नहीं बताते हमें कि वो क्या सोचते होंगे, तो ये फॉल्स है। थर्ड इज द ब्रिटिश थॉट सर्वेज वर इम्पोर्टेंट फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, अंग्रेज मानते थे कि अगर सर्वे कर लिया जाए तो वो एक अच्छा इफेक्टिव प्रशासन अपना चलाने में महत्वपूर्ण होगा। तो ये बिल्कुल सही है। किसी भी काम को हम अगर करें, कुछ भी है, अगर उसके बारे में हम जान लें, सर्वे कर लें, तो डेफिनेटली इजी हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सही रहेगा कि सर्वे बहुत इम्पोर्टेंट था एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द periodization of Indian history that James Mill offers, जेम्स मिल ने जो इंडियन हिस्ट्री को बांटा है, इसके अलग अलग पीरियड बांटे हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है। आंसर, जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स, उन्होंने 3 पीरियड्स में इसको डिवाइड किया है, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में। दिस पीरियडाइजेशन हैज़ इट्स ओवन प्रॉब्लम, लेकिन इस पीरियडाइजेशन की, इस बांटने की जो है उसकी अपनी एक कमी है। वो कमी क्या है? इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेफर टू एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री एज हिंदू और मुस्लिम, क्योंकि हिस्ट्री को किसी के पीरियड को केवल हिंदू या मुस्लिम में डिवाइड नहीं किया जा सकता, बिकॉज ए वेराइटी ऑफ फेथ्स, फेथ मीन्स है रिलीजन, फेथ का मतलब है यहाँ पे रिलीजन से, एग्जिस्टेड सिमिल्टेनियसली इन दिस पीरियड, क्योंकि कोई भी पीरियड हो चाहे उसमें एक साथ
ऑल टुगेदर कई धर्म साथ साथ चलते हैं। ऐसा तो नहीं है कि एक ही धर्म के लोग रहते होंगे उस एक समय में, अलग अलग धर्मों के लोग साथ ही तो रहते हैं ना। It is also not justified to characterize an age through the religion of the rulers of the time। और अगर किसी एज का मतलब यहाँ समय से है, अगर हम किसी समय को उस समय के राजा के धर्म के साथ जोड़कर देखें तो ये बाकी लोगों के साथ भी जस्टिफाई नहीं करेगा। What is it suggest is that the lives and practices of other do not really matter। इसका मतलब तो ये हो जाएगा कि उस समय जो लोग थे उनकी लाइफ का, उनकी प्रैक्टिसेस यानी कि उनके विचार, धर्म विचार आदि का कोई महत्व ही नहीं था। इट इज़ वर्थ मैंशनिंग, हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए अच्छे से, दैट इवन रूलर्स इन एंशियंट इंडिया, के प्राचीन समय के भारत में जितने भी शासक थे, डिड नॉट ऑल शेयर द सेम फेथ, उन सब का भी एक ही धर्म नहीं था। तो भारत अलग अलग राज्य रजवाड़ों में बटा हुआ था, कहीं पे हिंदू शासक थे, कहीं पे मुस्लिम थे। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो ये डिवाइड किया गया है, पैराडाइजेशन किया गया है जेम्स मिल के द्वारा, वो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द ब्रिटिश प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। अंग्रेजों ने जो सरकारी दस्तावेज थे, ऑफिशियल उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे, उनको संभाल कर क्यों रखा। द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट बाय प्रिजर्विंग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स इट वुड बी इजियर फॉर देम और एनी अदर पर्सन टू नो अबाउट द डिसीजन टेकन इन द पास्ट। जो अंग्रेज थे वो मानते थे कि अगर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करके रख लिया जाए तो उनके लिए भी और किसी व्यक्ति के लिए भी ये जानना बहुत आसान हो जाएगा कि पास्ट में क्या डिसीजन लिए गए थे, किस तरह से लिए गए थे, क्योंकि वो सारी बातें लिख कर रख ली गई होंगी संभाल कर। तो कोई भी उसको पढ़ेगा तो वो उनको देखकर समझ सकता है कि इस सिचुएशन में किस तरह का डिसीजन लिया गया था, क्यों लिया गया था, कब लिया गया था। वन कैन स्टडी द नोट्स एंड रिपोर्ट्स दैट वर प्रिपेयर्ड इन द पास्ट। इस तरह जो नोट और रिपोर्ट होंगी जो पहले बनाई गई होंगी, उनको बाद में पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है, उनसे हेल्प ली जा सकती है। देयर कॉपीज में बी प्रिपेयर्ड एंड यूज्ड इन प्रेजेंट टाइम इफ नीडेड सो। यहाँ तक कि उनकी और कॉपीज भी बनाई जा सकती हैं और अगर ज़रूरत हो तो हम प्रेजेंट टाइम में उनको यूज़ कर सकते हैं। और हमें कितनी सारी तो ऐसी बातें हैं जो इन डॉक्यूमेंट से, पुराने दस्तावेजों से पता चलती हैं, वो संभाल कर रखी गई तभी तो हमें पता चली ना। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है कि उनको दस्तावेजों को संभाल कर रखना। क्वेश्चन 4, हाउ विल द इंफॉर्मेशन historians get from old newspaper be different from that found in police reports। हम कैसे कह सकते हैं कि जो हिस्टोरियन जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते हैं पुराने न्यूज़पेपर से, वो उस समय की पुलिस रिपोर्ट से अलग होती हैं। आंसर इज द इंफॉर्मेशन प्रिंटेड इन न्यूज़पेपर आर यूजुअली अफेक्टेड बाय द व्यूज एंड ओपिनियन ऑफ द रिपोर्टर्स एंड न्यूज़ एडिटर एट्सेट्रा। जो इन्फॉर्मेशन प्रिंट न्यूज़पेपर में प्रिंट होती थी, वो रिपोर्टर्स और जो न्यूज़ एडिटर है उनके अपने व्यूज़ से, उनके अपने सोचने का ढंग, उनके अपने जो ओपिनियंस होते हैं, राय, उनका उस रिपोर्ट पर असर होता था। बट वट हिस्टोरियन फाइंड इन पुलिस रिपोर्ट्स आर यूजली ट्रू। जबकि जो उस समय पुलिस में जो रिपोर्ट दर्ज हुई होती थी, वो हिस्टोरियन के लिए वो ज़्यादा सही थी बजाय न्यूज़पेपर में छापे गए रिपोर्ट से। तो बेटा आपका ये चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट्स हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अब। टिल देन स्टे होम, बी सेफ, लेकिन साथ साथ अपना होमवर्क बहुत अच्छे से करेंगे।